टू सत्या's किड्स वर्ल्ड। पंचतंत्र की कहानियों की इस सीरीज में प्रस्तुत है हमारी 16वीं कहानी काइयाँ सियार। किसी जंगल में एक बहुत चालाक सियार रहता था। उसने एक दिन वन में एक मरे हुए हाथी को देखा। वो उसके चारों ओर चक्कर लगाकर अपने पैने दांत गड़ाता रहा, पर उसकी कठोर चमड़ी को छेद नहीं पा रहा था। उसी समय कहीं से घूमता फिरता एक शेर उधर आ निकला। शेर को आता देख सियार अपना माथा धरती पर टेक कर दोनों हाथ जोड़कर विनय के साथ बोला, स्वामी, मैं आपका पहरेदार सिपाही हूँ। यहाँ बैठकर आपके लिए ही इस हाथी की रखवाली कर रहा हूँ। महाराज की बड़ी कृपा जो आन पधारे, अब इसका भोग लगाएं। उसे इस प्रकार मिन्नत करते देखकर शेर बोला, मैं किसी दूसरे के शिकार किए हुए जानवर को नहीं खा सकता। सवाल केवल पेट भरने का नहीं, मान मर्यादा का भी है। कहते हैं शेर वन में भूखा हो तो भी जानवरों का मांस ही खाता है, घास नहीं चरने लगता। इसी तरह महान लोग बुरे दिन आने पर भी उचित अनुचित का विचार नहीं खोते। तुम समझ लो कि मैंने अपनी ओर से हाथी तुम्हें इनाम में दे दिया। यह सुनकर सियार झूम उठा। उसने कहा, स्वामी ने अपने सेवक के लिए जो कुछ किया वह आप ही को शोभा देता है। शंख को आग में जलाकर भस्म कर दिया जाए तो भी वह धवलता को नहीं त्यागता। इसी तरह महान लोग बुरे समय में भी अपने मन की निर्मलता और कुल की आन को नहीं छोड़ते। शेर के चले जाने के बाद एक बाघ अपनी बाघिन के साथ उधर आ निकला। उसे देखकर सियार सोचने लगा, अभी तो मैंने एक दुष्ट को जैसे तैसे फुसला बहला कर यहाँ से हटाया, अब इस दूसरे को कैसे भगाऊं? वह शेर से अधिक लड़ाका है। भेद नीति के बिना इसे पार नहीं पाया जा सकता। कहते हैं समझाने बुझाने से या कुछ दे दिवाकर काम बनता न दिखाई दे, वहाँ शत्रुओं के बीच फूट डालकर उन्हें वश में कर लेना चाहिए। यह सोचकर सियार बाघ के सामने जा खड़ा हुआ और अपनी गर्दन उचकाकर डरने का नाटक करते हुए बोला, मामा जी, आप यहाँ मौत के गाल में कैसे चले आए? इस हाथी का शिकार करने वाले शेर ने मुझे इसकी पहरेदारी पर लगा रखा है। वह अभी नदी में नहाने गया है। उसने जाते जाते मुझे हुक्म दिया, यदि कोई बाघ यहाँ आए तो चुपचाप आकर मुझे बता देना, मैं आकर उसका सफाया कर डालूंगा। इससे पहले भी मेरे एक शिकार को एक बाघ ने खाकर जूठा कर दिया था। उसी दिन से मैं बाघों को सबक सिखाना चाहता हूँ। बाघ ने कहा, अरे भांजे, मेरी जान बख्श, तू शेर आने के बाद भी उससे मेरी शिकायत न करना। यह कहकर वहां से खिसक लिया। अब उसके चले जाने के बाद एक चीता आया गया। उसे देखकर सियार ने सोचा, इसके दांत तो बहुत मजबूत हैं। ऐसा जतन करूं कि यह हाथी के चमड़े को तो फाड़ डाले पर खाने न पाए। यह ठान कर उसने चीते से कहा, भांजे, तुम तो दूज के चांद हो गए, दिखाई ही नहीं देते। आज किधर से आ निकले? तुम तो कुछ भूखे भी दिखाई दे रहे हो, फिर मेरे अतिथि भी ठहरे। सिंह का शिकार किया हुआ हाथी तो तुम्हारे सामने ही है। सिंह ने मुझे ही इसकी चौकसी पर लगा रखा है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। उसके वापस आने से पहले जितना जी चाहे खाओ और खाकर चुपके से खिसक लो। चीता बोला, मामा, यदि ऐसी बात है तो मैं इस मांस को खाने से रहा। जीता रहा तो ऐसे सैकड़ों मौके आएंगे, इसलिए मैं तो यहाँ ठहरना भी नहीं चाहता। मैं वही कुछ खाना चाहता हूँ जो खाने के बाद पच जाए। यह मांस मेरे लिए कुछ अधिक भारी पड़ेगा, इसलिए मैं तो चला यहाँ से। सियार ने कहा, अरे कायर, तू निडर होकर जितना खाना चाहे खा ले, मैं हूं ना। मैं शेर को दूर से ही आता देखकर तुम्हें चौकन्ना कर दूंगा, उसी बीच तुम भाग निकलना। अब सियार की बातों में आकर चीते ने हाथी की चमड़ी फाड़ दिया। जैसे ही सियार ने देखा कि चीते ने चमड़ी फाड़ दी है, वह दूर से ही बोला, भांजे भागो, सिंह आ रहा है। चीता अपनी जान बचाकर भाग गया। उस फटे हुए भाग में अपना दांत गड़ाकर सियार ने मांस खाना शुरू ही किया था कि तभी एक दूसरा सियार वहां आ पहुंचा और चतुर सियार को अकेले हाथी का मांस खाता देखकर आग उगलने लगा। चतुर सियार ने देखा कि यह तो उसकी ही बिरादरी का जीव है, बल और बूते में उसी के बराबर। उसे लाल पीला होते देखकर चतुर सियार उसके ऊपर टूट पड़ा और पैने दांतों से उसके जगह जगह चीर कर रख दिया और फिर आराम से बहुत दिनों तक उस हाथी का मांस अकेले ही खाता रहा। ठीक ही कहा है कि यदि शत्रु तुम्हारी ही जाति का हो तो उससे डरना क्या और साम दाम की बात क्या करनी। जाओ और उस पर हमला बोल दो। यदि उसने वहां अपनी जड़ें जमा ली तो तुम उसे वहां से हटा नहीं पाओगे। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।